जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 के 5 नंबर में जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं तो वही क्वेश्चन को कराने वाले हैं। और ये देखिएगा, एक क्वेश्चन जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.4 के 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है, जो कहता है कि सिद्ध करने के लिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइएगा इसको आसान तरीका से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर के पहले वाला को लिख देंगे LHS। बराबर के पहले वाला को लिख देंगे LHS। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कहते हैं कोसेक थीटा, और माइनस में ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। इसका होल स्क्वायर है तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से कोसेक और कॉट का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसके नीचे वाला मान क्या आता है, समान आता है। तो कोसेक थीटा जो है साइन का उल्टा है, तो हम कोसेक थीटा के बराबर में लिख सकते हैं, कोसेक थीटा के बराबर में लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। कोसेक थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। और कॉट थीटा के बदला में हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा के बदला में लिख सकते हैं क्या कहते हैं कॉस थीटा, और बटे में लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा के बदला में लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, कॉट थीटा के बदला में लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो देखिएगा यहाँ से कोसेक थीटा के बदला हम लिख देते हैं 1/1, अब बटे में इसको लिख देंगे साइन थीटा, फिर जाकर के माइनस में कॉट थीटा के बदला लिख देंगे कॉस थीटा, और बटे में क्या करेंगे साइन थीटा, और इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ से भी इनका घटा करेंगे तो साइन थीटा एलसीएम निकालेंगे तो सेम है, तो एलसीएम इसका यही हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा साइन थीटा। एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा से भगा देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। फिर जाकर के माइनस में साइन थीटा में साइन थीटा से भगा देंगे तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। 1 गुना करेंगे कॉस थीटा तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अब माइनस में कॉस थीटा इंटू, एक बार और कर देते हैं 1 अब माइनस में कर देते हैं कॉस थीटा, अब बटे में ऊपर लगा का स्क्वायर है 2 बार कर दिए, और साइन का थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इधर बनाते हैं। आपको त्रिकोणमिति का एक बेहतरीन सा फार्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 1 आता है। ठीक है, और यहाँ से यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा घटेगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 में से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो ये आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ यही काम करना है कि ऊपर पर जो दिया हुआ है 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा है, और फिर इंटू जो है ये आपका है 1, अब प्लस में क्या है 1 प्लस में ये आपका कॉस थीटा है। अब देखिएगा बटे में इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा 1 और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से कहीं अगर 4 मिलेगा तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यदि मान लीजिएगा 9 रहेगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यदि मान लीजिएगा 16 रहेगा, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, काहे कि 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 के आएगा। तो 1 जो है ना, 1 को हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं, इसको कर दिए 1 का स्क्वायर। तो ऊपर पर क्या क्या है 1 अब माइनस में क्या कहते हैं कॉस थीटा है,
फिर जाकर के इंटू में 1 प्लस में ये आपका हो जाएगा cos थीटा, और बटा में यहाँ से आप लोग फार्मूला याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, तो एक बार ए प्लस बी कर देंगे इंटू एक बार ए माइनस बी कर देंगे, तो एक बार क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस में ये आपका हो जाएगा cos थीटा, और इंटू में 1 माइनस में ये आपका हो जाएगा cos थीटा। तो देखिएगा यहाँ से एगो कट जाएगा और एगो बच जाएगा, ठीक है, एगो कट जाएगा और एगो क्या हो जाएगा बच जाएगा। अच्छा ऊपर में देखिएगा, ऊपर में हमेशा माइनस ए वाला रहेगा, यहाँ माइनस वाला है, यहाँ माइनस ए वाला है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये माइनस ए वाला में रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में माइनस ए वाला में, क्या कि ए माइनस cos थीटा है, इसका स्क्वायर है, 2 बारी लिख दिया, तो 1 माइनस में cos थीटा यहाँ भी हो जाएगा, 1 माइनस में cos थीटा यहाँ भी हो जाएगा, तो सेम वही लिखेंगे, 1 माइनस में cos थीटा इंटू 1 माइनस में cos थीटा, और एक को एक का स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस ए वाला, ये भी क्या रहेगा माइनस ए वाला रहेगा, यहाँ से ई माइनस वाला से ई माइनस वाला कट गया, और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। थोड़ा सा मिटा करके यहाँ से साफ कर देते हैं, कपड़ा किधर है, मतलब वाला बेटे वाला कपड़ा नहीं है जा, चलिए, अच्छा नीचे गिर गया। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, देखिएगा यहाँ से ये आपका बच जाएगा 1 माइनस में cos थीटा बटे में 1 प्लस में ये आपका हो जाएगा cos थीटा। देखिएगा इसको हल करके यही लाना था, तो बराबर में हो गया, यहाँ लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। चलिएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें cos a बटा में 1 प्लस साइन a प्लस में 1 प्लस साइन a बटा में cos a बराबर में क्या लाना है, 2 sec a लाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर के पहले वाला को मान लेते हैं LHS, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर, तो LHS में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं cos a बटा में 1 प्लस में ये आपका हो जाएगा साइन a प्लस में ये आपका हो जाएगा 1 प्लस में साइन a बटा में ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos a, क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos a इंटू में ये आपका हो जाएगा 1 प्लस में साइन a, 1 प्लस में साइन, ठीक है। एलसीएम में क्या हो जाएगा कि इसको और इसको दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यही आपका एलसीएम निकल गया। अब देखिएगा इस एलसीएम में इससे भागा देंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, cos a गुना cos a करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a, ये आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, ये पूरा एलसीएम में cos से भागा देंगे तो cos a खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए, तो ये आपका क्या कहते हैं 1 प्लस में साइन ए, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर ए अब प्लस में इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि a और प्लस में b इसका जब करते हैं होल स्क्वायर तो ये आपका होता है a स्क्वायर और प्लस में होता है b स्क्वायर और प्लस में हो जाता है 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में हो जाता है 2ab। तो यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और प्लस में 2 और गुना ए का मान कितना करेंगे। आज देखिएगा ऐसा कीजिए, थोड़ा सा इसको लिखिए देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 और गुना 1 गुना करेंगे साइन ए तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए, ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन ए, समझ गए। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a, ए का मान 1 है तो 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा और 2ab, बी का मान साइन है तो ये आपका हो जाएगा 2ab, ठीक है। और नीचे में जो आपका है, नीचे में जो जैसे है उसको वैसे रहने देते हैं।
तो नीचे में आपका क्या कहते हैं, ये है क्या कहते हैं कॉस ए इंटू 1 प्लस में ये आपका साइन ए है, इसको रहने देते हैं। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा इस साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिल करके क्या हो गया, फार्मूला बन गया। ये आपको पता होगा कि साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर दोनों जब आपस में जुड़ता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक ए वाला है तो एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके 1 हो गया और एक यहाँ है तो एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस में कितना बचल है, प्लस में है 2 और साइन ए है तो 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, दिखा पड़ रहा है, हाँ 2 साइन ए दिखा पड़ रहा है। फिर बटे में देखिएगा, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस में ये आपका हो जाएगा साइन ए। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से ऊपर में 2 क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 क्या करते हैं, 2 दोनों में है, 2 कर लेते हैं कॉमन। 2 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो 2 से 2 में भागा देंगे तो ये आपका लग जाएगा 1 बेरी में, फिर जा करके प्लस में। और 2 से 2 साइन ए में भागा देंगे, 2 खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन ए। ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ए। और बटे में आपका क्या बच जाएगा, बटे में बच जाएगा कॉस ए, ये आपका बच जाएगा कॉस ए इंटू ये आपका बच जाएगा 1 प्लस में ये आपका बच जाएगा साइन ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये आपका हो जाएगा ख़त्म। क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा में कॉस ए। तो आपको पता होगा कि 1 बटा कॉस नीचे में है तो कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और सेक ए। ये क्या हो जाएगा, 2 और सेक ए हो जाएगा। यही देखिएगा प्रूव करना था, यही आपको RHS में लाना था 2 सेक ए। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया प्रूव्ड। LHS बराबर RHS ये प्रूव्ड हो गया। ये बताइएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, एकदम आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए तो देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस में tan थीटा, इसको हल करके 1 प्लस में सेक थीटा और बाद कॉसेक थीटा लाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर के पहले वाला को LHS मान लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे LHS बराबर, तो LHS बराबर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं tan थीटा बटा में ये आपका हो जाएगा 1 माइनस में ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा प्लस में ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा बटा में ये आपका हो जाएगा 1 माइनस में ये आपका हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, देखिए बराबर के पहले जो दिया हुआ है tan कॉट के रूप में है और RHS में जो लाना है ये क्या कहते हैं सेक और कॉसेक के रूप में है। तो tan कॉट को क्या करेंगे, साइन और कॉस के पदों में चेंज कर देंगे। तो आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर जो होता है, tan थीटा बराबर ये आपका हो जाता है साइन थीटा बटा में क्या हो जाता है कॉस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा बराबर जो होता है इसका उल्टा ये आपका हो जाता है कॉस थीटा और बटे में क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। तो tan के बदला साइन बटा कॉस और कॉट के बदला कॉस बटा साइन को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा के बदला में लिखेंगे साइन थीटा बटा में लिख देंगे कॉस थीटा, फिर बटा में हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा और बटे में लिख सकते हैं साइन थीटा, प्लस में कॉट थीटा के बदला क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटे में ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस में। अब देखिएगा tan थीटा का मतलब क्या हो जाता है साइन थीटा बटे में ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, बटे के नीचे जो है, बटे के नीचे भिन्न का घटा है, यहाँ भी बटे के नीचे क्या है भिन्न का घटा है। तो पहले क्या करते हैं, इसको सरिया लेते हैं। ऊपर में जैसे है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इसको ऐसे रहने देते हैं प्लस में।
क्या करते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा जैसे है उसको वैसे रहने देते हैं। अब देखिएगा ये हो गया मेन बटे, ये क्या हो गया, मेन बटे हो गया, ये हो गया मेन बटे, और यहाँ भी बचल है मेन बटे। अब देखिएगा मेन बटे इसके नीचे जाए, यहाँ करेंगे भिन्न का घटा, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब एलसीएम आ गया साइन थीटा, साइन थीटा गुना 1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा में साइन थीटा से भगा देंगे तो 1 गुना करेंगे कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ भी वही काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस में ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, पहले इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिएगा मेन बटा ई है, तो बटा का मतलब भाग, भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। यदि बटे को उल्टा कर मतलब बटे का मतलब भाग होता है, भाग का उल्टा गुना होता है, तो ई भी उलट जाएगा, ई जाएगा ऊपर, ई आएगा नीचे, तो गुना में क्या हो जाएगा, देखिए तो ई साइन थीटा चल जाएगा ऊपर, ऊपर चल जाएगा साइन थीटा बटे में नीचे क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। फिर जाकर के प्लस में ऊपर में क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा बटे में ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर जाकर के गुना में। अब देखिएगा गुना में ये मेन बटा का मतलब भाग होता है, भाग का उल्टा गुना, तो कॉस थीटा चल जाएगा ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटा में ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा यहाँ के बाद जब आगे बढ़ेंगे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा करके गायब कर देते हैं। अब आइएगा यहाँ से, अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तब देखिएगा क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा क्या करते हैं, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा, फिर बराबर फिर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ क्या करते हैं, साइन थीटा है, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस में ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, इतना हो गया। अब देखिएगा यहाँ से क्या करना है कि यहाँ कॉस है, मतलब ब्रैकेट में देखिएगा यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस क्या है, साइन है। यदि दोनों को बराबर कर देंगे तो एलसीएम निकालने में क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, एलसीएम निकालने में क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस बनाने के लिए ये दोनों में क्या करते हैं, -1 कर लेते हैं कॉमन, -1 क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस में ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, फिर प्लस में ऊपर पर क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा है बटे में ये क्या कहते हैं, साइन थीटा है इंटू ये दोनों में क्या करते हैं, -1 कर लेते हैं कॉमन, -1 जैसे ही कॉमन करेंगे अंदर का चिन्ह जाएगा चेंज हो, कॉस माइनस कॉस अभी जो है कॉस प्लस में है, साइन माइनस में है, जब -1 कॉमन करेंगे तो साइन हो जाएगा प्लस में, कॉस हो जाएगा माइनस में, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, दिखाई दे रहा है बढ़िया से। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिएगा ई माइनस को ई प्लस से गुना कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 गायब हो जाएगा। ठीक है, 1 से गुना करेंगे तो उतने हो जाएगा, तो ऊपर पर ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में आ जाता है कॉस थीटा।
इतना हो गया। अब देखिएगा नीचे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो नीचे में देखिएगा क्या क्या है, एलसीएम क्या क्या हो जाएगा। इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, ये तो कॉमन आ जाएगा, बाकी कॉस साइन हो जाएगा। यानी कि पहले साइन लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा साइन थीटा माइनस में ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिएगा क्या करना है, ये जो एलसीएम निकला है एकरा से एलसीएम में भगा देंगे, तो ब्रैकेट ब्रैकेट खत्म, कॉस कॉस खत्म, साइन थीटा गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये साइन क्यू थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा। फिर जा करके माइनस में ये पूरा में एकरा से भगा देंगे, तो ये ब्रैकेट ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, साइन साइन खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब देखिएगा यहाँ से एगो फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फार्मूला हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी हो जाता है। ठीक है, एक अलजेब्रा का फार्मूला है जो कि सवाल में यूज होगा, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। तो ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, तो ए क्यू माइनस में बी क्यू। तो पहले क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पहले ए माइनस में बी, पूरा तकान रहा है, हो जाएगा। तो पहले इसमें लिखेंगे ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस में लिखेंगे कॉस थीटा, तो ये आपका हुआ ए माइनस बी इंटू में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ए स्क्वायर, ए का मान है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए दिखा पड़ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा बटे में क्या है, बटे में जो जैसे है उसको इससे रहने देते हैं। तो बटे में जो आपका दिया हुआ है, बटे में है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में है साइन थीटा और माइनस में दिया हुआ है कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, तो दोनों का कहानी हो गया ख़त्म। दोनों का कहानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, दोनों का कहानी हो गया ख़त्म। ठीक है, अब मिटा करके आगे बढ़ते हैं, तो अब होगा नहीं, अब यहाँ से मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ से मिटा करके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए अब देखिएगा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब मिटा करके इसको जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से मिटा करके जब आगे बढ़ेंगे तब देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ से मिटा करके जब बढ़ेंगे आगे, चलिए अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में आपका क्या क्या दिया हुआ है, ऊपर में आपका दिया हुआ है, अच्छा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बदला हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, ये दोनों का मतलब 1 हो गया। अब प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। और बटे में आपका क्या दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा एक के नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसको बारी बारी से अलग कर देते हैं। अलग करेंगे तो ये आ जाएगा एक के नीचे भी आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बटे में ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ ख़त्म, ये एक एक बारी में चल गया, एक एक बारी में चल गया। अब देखिएगा इसको तोड़ देते हैं, तो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साइन थीटा गुना में 1 कॉस थीटा और प्लस में इन्हें 1 है तो इसको 1 रहने देते हैं। अब देखिएगा यहाँ 1 साइन थीटा है, साइन नीचे में है तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, तो इसके बदला लिख सकते हैं कॉसेक थीटा गुना में 1 कॉस थीटा। कॉस नीचे में है तो कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा।
सेक थीटा और प्लस में आपका हो जाएगा 1। अब इसी को सरिया करके देखिएगा, पहले 1 है तो पहले 1 कर दिए, 1 और प्लस में ये दोनों गुणों में है तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा और ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। यही RHS में लाना था जो कि RHS में आ गया और यही आपका सिद्ध हो जाता है LHS बराबर हो जाता है RHS और अंतिम में यहाँ TSC का मार्का लगा देना है। तो बताइएगा आप लोगों को ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है समझ में आया कि नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को बताते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिएगा तो देखिएगा अब जो है क्या कहते हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें भी कहता है सिद्ध करने के लिए। तो बराबर के पहले वाला को LHS मान लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से जब लिखेंगे LHS बराबर तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं LHS बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस में इस सेक A है और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में ये हो जाएगा सेक A। तो सेक A बटा में है तो दोनों के लिए है, अलग अलग करेंगे दोनों के नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में सेक A प्लस में इस सेक A और बटा में ये लिख सकते हैं सेक A। तो देखिएगा ये 1 बटा सेक नीचे में है तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। तो इसके बदला हम लिख सकते हैं कॉस A प्लस में इसको बटे में कटे तो 1 बचे, कितना बटे में कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो LHS को जब हल किए तो ये क्या आया है, ये आया है कॉस A प्लस में 1, कॉस A प्लस में 1। अब देखिएगा RHS को थोड़ा सा हल कर देते हैं, बराबर के बाद वाला को लिखेंगे RHS। तो RHS में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर A बटा में 1 और माइनस में दिया हुआ है कॉस A। तो ये आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, आपको एगो बेसिक फार्मूला पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A बराबर ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से यदि हमको साइन स्क्वायर का मान निकालनी हो तो कॉस स्क्वायर को उधर जाके घटा देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर A, यानी कि 1 में से कॉस स्क्वायर को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर मिलेगा। तो साइन स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर A। तो लिखेंगे ये हो जाएगा 1 और माइनस में ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर A और बटे में ये हो जाएगा क्या कहते हैं 1 और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस A हो जाएगा। अब तरह देखिएगा वहाँ ऊपर में क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A है। यहाँ थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा कि यदि 4 है तो 4 के बदला हम क्या लिख सकते हैं, यदि कहीं 4 है तो 4 के बदला में हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 है तो 9 के बदला हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 है तो 16 के बदला हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 25 है 25 के बदला में लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि मान लीजिए 1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 को क्या कर दिए, 1 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिएगा यहाँ A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ना है, एक बार करना है A प्लस B, एक बार करना है A माइनस में B। ऊपर पर करेंगे 1 प्लस में कॉस A इंटू हो जाएगा 1 माइनस में कॉस A और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 1 माइनस में ये हो जाएगा कॉस A। तो 1 माइनस कॉस A, 1 माइनस कॉस A का कहानी ख़त्म। ये आपका बन जाएगा 1 प्लस में कॉस A, 1 प्लस में कॉस A, यही जो है यही इसका मतलब जो है आंसर हो जाएगा। तो LHS में भी यही आया था, RHS में भी यही आया था, आगे पीछे है 2 + 3 और 3 + 2 बराबर वही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर ये आपका हो जाएगा RHS, LHS बराबर RHS हो जाएगा। चलिए तो 1 से लेके 4 तक करा दिए थे। प्रश्नावली 8.4 के 5 नंबर में 10 क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाले हैं, ये 10 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसमें आप लोगों को 4 तक कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो का लगभग जो क्या कहते हैं आधा घंटा का हो गया है। तो बाकी का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको करा देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कमेंट करके इसमें जो क्वेश्चन बताएं ये आपको समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।